जय श्री राम। जय श्री राम। मैं संत युवराज तलवार वाला बाबा। आज 1 दिसंबर 2024 है। हमारा सांकेतिक धरना हिंदू सेना का जंतर मंतर का। आज हम जिस मुद्दे से आए हैं वो मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण कानून। जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों होना चाहिए, इस पर लोग कई प्रकार के विवाद करते हैं। कोई लोग कहते हैं कि युवराज महाराज तलवार वाले बाबा हिंदू और मुसलमान करते हैं। भाई ऐसी बात नहीं है। मैं भी सेकुलरिज्म का समर्थन करता हूं और आप लोगों ने देखा ही है अच्छी प्रकार से। मैंने उनके बीच में जाकर के जितना उन लोगों को जांचा है, परखा है, देखा है, उतना कोई नहीं देख सकता। और यदि आप शत्रु के प्रति घात करना चाहते हो, शत्रु को समाप्त करना चाहते हो जड़ से, तो पहले उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। मैंने पहले पीएचडी की है। मैंने पहले पीएचडी की है। 3 साल तक पीएचडी करता रहा हूं मैं। भारत सरकार को विशेष सेवा दी है मैंने, और मैंने ऐसे विभाग में सेवा दी है हम अपना पद नहीं बता सकते, हम अपना नाम नहीं बता सकते, और हम अपना नाम और पद और हमारी ड्यूटी कहां पर है, हम क्या कर रहे हैं, अपनी पत्नी तक को नहीं बता सकते हैं। हमने उस विभाग में काम किया। आम जनता को कई बार मेरे ऊपर शंका होती रही, रिश्तेदारों को शंका होती रही, पर अब वो शंका सबको दूर हो गई है। आप लोगों में भी ऐसे हैं जिनको पहले शंका थी, अब किसी को शंका तो नहीं है। धन्यवाद, आप समझ रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए नहीं है कि मुसलमान देश में बढ़ रहा है, हिंदू घट रहा है। ये आपकी विचारधारा होगी, पर मेरी विचारधारा है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण कानून लाना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। हमारी शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा सभी में हम जो की उन्नति कर सकें, देश को उन्नतशील बना सकें। इसलिए हमारे लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। क्योंकि हर चीज को आप सांप्रदायिकता से ना जोड़ें। मेरी बात को लोग मेरी बात को सांप्रदायिकता से जोड़ते हैं, पर मेरा उद्देश्य है वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं मंदिर के पुजारियों को। मंदिर के पुजारियों की हालात मैंने ऐसे देखे हैं कि वो काम तो करते हैं दिन रात, पर उनके लिए भोजन तक नहीं होता है। वो केवल दान दक्षिणा का इंतजार करते रहते हैं। कुछ लोगों ने तो ये बना दिया, आए कनागत आई आस और ब्राह्मण उछले 9 बांस। ये पहले से कहते हैं ना, और गए कनागत गई आस और ब्राह्मण रो रो चूल्हे पास। ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं वो स्थिति ना हो। इसलिए सरकार को चाहिए, जब दूसरे मौलवियों को आप वेतन देते हो तो आखिरकार मेरे पुजारियों को, मेरे ब्राह्मणों को वेतन क्यों नहीं। मैं जाति के पक्ष में नहीं हूं। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित सभी के साथ एक साथ भोजन करता हूं, और मैं तो सबको एक हर तरीके से करना चाह रहा हूं। इसमें पहल सबसे पहले मेरी है, परंतु मैं फिर भी कहूंगा हमारे पुजारियों को वेतन लगना चाहिए। यदि वेतन न मिले तो मौलवियों का वेतन बंद कर देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। मैं तीसरी बात कहूंगा, जब वक्फ बोर्ड है, भारत में वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पर हिंदू बोर्ड बनेगा, यहाँ पर सनातन बोर्ड बनेगा। किसी के बाप में इतना दम नहीं जो हमें रोक सके, नहीं हम किसी का बोर्ड नहीं चलने देंगे। तो समाप्त करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े, परंतु ध्यान रखें हम अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। हमारी जमीन जा रही है, रेलवे लाइन वक्फ बोर्ड की है, ताजमहल वक्फ बोर्ड का है, संसद भवन वक्फ बोर्ड में है, जंतर मंतर की जमीन वक्फ बोर्ड की है? हर चीज जहाज जो हमारी वक्फ बोर्ड में है, पूरा देश ही वक्फ बोर्ड में है। कोई मंदिर, देवालय, रोड इत्यादि सब वक्फ बोर्ड में। ये कौन सी बात है? ये कौन है वक्फ बोर्ड ऐसा? इसलिए मैं कहूंगा जो भी है हिंदू बोर्ड की स्थापना करनी पड़ेगी, और ज्यादा दिन विचार नहीं करेंगे। हम ये बोर्ड जनवरी के भीतर में इसकी स्थापना करनी पड़ेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये चौथा मेरा मुद्दा है। इसके लिए सरकार को तत्काल अभी 1-2 दिन में इसका निर्णय लेना होगा, क्योंकि यदि वहां पर ये जो कि हिंदुओं के साथ न्याय नहीं किया, और हिंदुओं के साथ न्याय सबसे बड़ा क्या है कि बांग्लादेश के प्रति कड़ी कार्रवाई की जाए। कैसी कार्रवाई की जाए वो तो वही जाने,
अच्छी प्रकार से अपने लेवल से, परंतु वहां के हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होगा। और मैं इस बात को कह रहा हूं, यदि एक भी जो बाल ठाकरे जी ने कहा था अमरनाथ यात्रा को रोकेंगे तो हज भी नहीं होने देंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, सरकार अच्छी प्रकार से सुन ले, बांग्लादेश की सरकार सुन ले और हमारी सरकार भी सुन ले, जनमानस जो भी है वो अच्छी प्रकार से सुन ले। और मैं होशो हवास में कह रहा हूं, जो भी केस लगा सकते हो, पर यदि बांग्लादेश में एक भी हिंदू कटा तो भारत का मुसलमान भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हिंदू सेना से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये विवाद का विचार धारा हो, परंतु हमारे हिंदुओं को कटने नहीं दूंगा, हिंदुओं को कटने नहीं देगी हिंदू सेना किसी भी स्थिति के अंतर्गत में। मुझे लोग तलवार वाला बाबा कहते और कटने की बात तो मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। मेरी तलवार कल पूजा के लिए है, माँ भगवती के हाथ में तलवार होती है। तो ये सबके घर में कुछ हो या ना हो, परंतु माँ भगवती का प्रसाद जरूर होना चाहिए। माँ भगवती का प्रसाद होना बहुत जरूरी है कि नव दुर्गाओं में हमें जो की पूजा की आवश्यकता पड़ती है। मैं जो देवी माँ के भक्त होते हैं उनको तलवार बांटता हूँ, लाइसेंस भी देता हूँ हिंदू सेना की ओर से। तो मेरी तरफ से तलवार का कोई भी हिंसा का प्रचार ना करे, उसमें धार लगाने के लिए मना करता हूं। मैं लाइसेंस ऐसा देता हूं, घर में रखिए, पूजा करिए। और मैं कहता हूं धार्मिक तलवार का कोई लाइसेंस होता भी नहीं है। तलवार वाले बाबा जी भी आए हुए हैं, क्या प्रयोजन है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से, प्रमुख होने के नाते से काफ़ी विवादों के घेरे में कभी अजमेर का मामला चल रहा है, कभी कोई मामला चलता है, कभी कोई चलता है, पर खासकर हमारा एक आज का जो मुद्दा है और वो मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण कानून। जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। जब जब मैंने जनसंख्या के लिए कहा, कई सालों से चल रहा है, परंतु जब जब जनसंख्या के लिए कहा तो उसे हिंदू और मुसलमान में तब्दील कर दिया जाता है। और वास्तविकता ये नहीं है। हमारी तरफ से देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के जनसंख्या कानून आना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या कम होगी तो हमारे पास हर प्रकार की सुविधाएं होंगी। आज सरकार पूरी प्रगति करती है, वायदे करती है, अपने वायदों को पूरा करती है, प्रगति करती है, पर सरकार इतनी जनसंख्या बढ़ जाती है, इतना पब्लिक का प्रेशर होता है कि हॉस्पिटल छोटे पड़ जाते हैं, रेलवे स्टेशन छोटे पड़ जाते हैं, आपको एयरपोर्ट छोटे पड़ जाते हैं, आपको हर तरह का जो अभाव हो जाता है, खाद्यान्न का, तेल का, रोड छोटी पड़ जाती हैं। सरकार कहाँ तक करे? इसीलिए इसको अब की बार ऐसा करना चाहिए, जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए। चाइना में ऐसी प्रकार विस्फोट होने वाला था तो चाइना ने इसे रोका। अब इसमें कुछ एक वर्ग ऐसा है, वो कहता है कि हम नसबंदी नहीं कराएंगे, हम जो कि कितने भी खुदा की देन है, कितने बच्चे पैदा होंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये भारत है, ये देश है, हम सबका है, सबको समान अधिकार है। इसलिए अब की बार जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। 2 बच्चे के बाद तीसरे बच्चे पर जबरन नसबंदी का प्रावधान होना चाहिए। उसको सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं समाप्त होनी चाहिए। कोई न कोई कड़े से कड़े कानून होने चाहिए और सरकार को विवश कर दूंगा झुकने के लिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, किया जाए, किया जाए। मंदिर के पुजारी भी आप लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके तो बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट भी हैं, बहुत सारे उनसे भी उनको पैसा मिलता है, अलग अलग जगह दान भी आता है, तो सरकार क्यों दे पैसा? इससे क्या कहेंगे? नहीं तो सरकार जो कि मैं और दूसरे धर्म के जो कि पादरियों को और मौलवियों को क्यों दे रही है, मदरसों को क्यों दे रही है? उनका बंद कर दीजिए। मैं पुजारियों के लिए नहीं मांगूंगा, मेरे पुजारी दर दर के भिखारी रहें, दान दक्षिणा पर केवल रहें, और दूसरे लोगों को तुम सरकारी वेतन दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो सबका वेतन बंद करना पड़ेगा मौलवियों का, या फिर मेरे पुजारियों को वेतन मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। इस समय पूरे देश में वक्फ बोर्ड पे चर्चा हो रही है, उसके अमेंडमेंट की बात हो रही है, उसमें कभी कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं उसे खत्म किया जाए, और आप कह रहे हैं हिंदू बोर्ड बना दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये देखिए, वक्फ बोर्ड चले तो पाकिस्तान में चले, वक्फ बोर्ड चले तो मोमिन कंट्रियों में चले, वक्फ बोर्ड का भारत में क्या लेना देना? यहाँ तो हिंदू बोर्ड होना चाहिए, सनातन बोर्ड होना चाहिए। इसके लिए मेरा प्रतिनिधि देवकी नंदन ठाकुर काम कर रहे हैं, उनको मैंने काम सौंपा है और ये काम जरूर होगा। हिंदू बोर्ड बनेगा, सनातन बोर्ड बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं ये नहीं कहता कि उसे समाप्त करो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ या तो बनना चाहिए, नहीं बने तो उसे भी समाप्त कीजिए। हमें कोई किसी प्रकार किसी बोर्ड की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक ही देश में 2 कानून क्यों? पूरे देश में सनातन धर्म को नहीं मान रहा है कई राज्यों, इस चीज में आप लोगों को भी पता है। मैं कह रहा हूँ हिंदू बोर्ड मैंने नाम दिया है, हिंदू बोर्ड बनाइए, सनातन बोर्ड नहीं बनाते हो तो। हिंदू बोर्ड के अंतर्गत में कोई जाति बरादरी नहीं है। सनातन में तुम बड़े व्यवस्था कर सकते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एससी को बांट सकते हो, परंतु हिंदू में तो कोई नहीं बांटेगा। हिंदू तो इन्हीं मुसलमानों के द्वारा नाम दिया गया है, हम इसे स्वीकार करते हैं। मैं कहता हूँ हिंदू बोर्ड बनेगा, बनेगा,
रही है। अभी जिस तरीके से वहाँ पर वीडियोज आ रहे हैं, बड़े हृदय विदारक हैं और कहते हैं कि मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, लेकिन सरकार तो बड़ी हिंदूवादी बनती है, तो अब समाज क्या करेगा? क्योंकि धर्म संसद भी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन बांग्लादेश का मैटर तो उलझता ही जा रहा है और दिन ब दिन वहाँ पे हिंसा बढ़ती जा रही है। उस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, कश्मीर को देखते हुए, बांग्लादेश को देखते हुए, बांग्लादेश की स्थिति देखते हुए हिंदू सेना को हमने सक्रिय किया है। हालांकि 84 से 1984 से मैंने हिंदू सेना का गठन किया है, बीच में से छोड़ दिया था, मैं सेकुलरिज्म में आ गया था, पर मैंने देखा कि हिंदुओं की स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर होती जा रही है, दोबारा इसको सक्रिय किया है। सरकार को कड़े से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ में। बांग्लादेश बनाया तो इन शर्तों पे थोड़ी बनाया कि वो मुस्लिम कंट्री हो जाएगी। पाकिस्तान को बनाया तो इसलिए थोड़ी बनाया कि वो केवल मुस्लिम कंट्री हो जाएगी, वह हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हिंदुओं का अस्तित्व पूरे विश्व में खतरे में है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, आज मुस्लिम कहीं भागता है देश से, भारत से जाता है, तो 50 देशों से शरण देने को तैयार है, पर हिंदू यदि भारत से जाता है तो हिंदू कहाँ जाएगा? इसलिए देश हिंदू का होना चाहिए। इसीलिए कहना चाहूँगा, सरकार या तो कड़ा कदम उठाए, नहीं तो हिंदू सेना कड़ा कदम उठाएगी। बांग्लादेश के प्रति भी लड़ने की हिंदू सेना में ताकत है, इसमें कोई शंका नहीं है। हिंदू सेना छोटी मोटी सेना नहीं है। मैं ये कहना चाहूँ, शस्त्र नहीं उठाना चाहता हूँ, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ, हमारे हिंदुओं का हक मिलना चाहिए। किसी प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम समान अधिकार चाहते हैं, हम देश को सुरक्षित चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहे हैं, एक ना एक दिन यहाँ पर भी इसी प्रकार की स्थिति होगी। ये स्थिति ना हो, इसके लिए सरकार से प्रार्थना करूंगा कि बांग्लादेश के प्रति कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए भारत सरकार के लिए। कड़ी निंदा कर तो दी युवराज जी, उससे काम नहीं चलेगा क्या? कड़ी निंदा निंदा नहीं, कार्रवाई कही है मैंने। कार्रवाई सेना के द्वारा होती है, शस्त्र के द्वारा होती है, हथियार के द्वारा होती है। नहीं राजनीति, जो कि केवल निंदा करने से काम नहीं चलेगा, ये राजनीति नहीं। बांग्लादेश के अंतर्गत में हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, भगा भगा के मारा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ, देश में क्या विश्व में कहीं भी हिंदुओं के साथ ऐसा होगा, इसके लिए हम खड़े हैं, तटबंध होकर के खड़े हैं, एकजुट होकर के खड़े हुए हैं। हम उसके प्रति अपना कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। सरकार के सामने क्या व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है कि सरकार अभी सरकार से कहा है, सरकार करेगी, सोच रही है, संसद में इसका प्रस्ताव आएगा। सरकार कोई चुप रहेगी नहीं, पर सरकार सोच समझ के करेगी। हमने मांग की है, अब मांग के ऊपर विचार किया जाएगा। और कुछ आज कोई मेमोरेंडम देंगे आप? हाँ, आज मेमोरेंडम देंगे हम लोग। गृह मंत्रालय में आज जबकि हम राष्ट्रपति भवन में देंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय, तीनों जगह हमारे लेटर जाएंगे। मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगा देशवासियों से, ये देश हम सबका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अलग अलग कानून नहीं चलेंगे। पुजारियों को वेतन नहीं, मौलवियों को वेतन। एक व्यक्ति नसबंदी कराने को तैयार है, दूसरा कह रहा है तो खुदा की देन है। एक व्यक्ति इतना जो टैक्स दे रहा है, दूसरा उसको खा रहा है। ये इस देश में नहीं चलेगा। यदि समान अधिकार है तो समान ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम शांति चाहते हैं, पर यदि कोई अशांति का पुजारी है तो उसको जवाब देना हम पहले से जानते हैं और हम जवाब देंगे। हिंदू सेना पूरा जवाब देगी।